हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को आप सब जरूर देखें और सभी अपने चहेतों परिचितों को जरूर भेजें। चैनल अभी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पीपीपी यानी फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, इसमें भाई ऑटोमेटिक हिसाब से बहुत सारे काम होते हैं। और हरियाणा में एक बड़ी जनता का बीपीएल कार्ड बन गया है। अब सरकार बहुत सारे उन कार्डों को काटेगी जो इसके लिए योग्य नहीं है। आप कई दिन से सुन रहे हैं कि भाई इनकम वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, ये कई चीजें दोबारा होंगी। मैंने भी और कई सारे साथियों ने बताया कि भाई सीपीएलओ यानी जो पंचायत स्तर पर क्रेडिट विभाग के जो अधिकारी भर्ती करे गए हैं, उनका भाई जिम्मा रहेगा ये वेरिफिकेशन का, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन मैं एक ऑफिशियल लेटर आपके सामने दिखा रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा काम किसके जिम्मे है, जो कि बहुत ही जानना आपका जरूरी है ताकि किसी निर्दोष के सिर पर ठीकरा ना फोड़ा जा सके। सबसे पहले बात करते हैं मैरिटल स्टेटस करेक्शन की। अगर कोई रिक्वेस्ट लगाता है फैमिली आईडी में तो भाई पहली बात तो इसमें बता दी कि भाई इसके लिए सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट होगा, यानी और भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इसके लिए मान्य नहीं होगा। यानी मैरिज करेक्शन की अगर आपको मैरिटल स्टेटस की करेक्शन आपको करनी है तो मैरिज सर्टिफिकेट ही लगेगा। अगर डिवोर्स का केस है तो कोर्ट ने जो डिवोर्स का जजमेंट दिया है तलाक का, वो कागज लगेंगे। अगर कोई विडो है या विधुर है तो जो उसके पति या पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट है वो लगाया जाना जरूरी है। जो अनमैरिड केस है वो भाई फैमिली आईडी की साइट से एक फॉर्म डाउनलोड होगा और उसको सरपंच और नंबरदार दोनों से उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट लगेगा। ये हुई पहली बात। अब आप जाते हैं जरूरी चीज फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर भाई देखो, यानी मतलब एफसीपी इसको करेगा भाई, ठीक। यानी फिजिकल वेरिफिकेशन का जो काम है ना, ये किसका काम है? एफसीपी का काम है। समझ रहे हो ना? अगर एग्रीकल्चर या फिर टैक्स का जो होता है सीबीडीटी, व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, ये भाई कोई आदमी दिखाता है कि भाई मेरे पास ये चीजें नहीं हैं और मेरी जो है ना इनकम ज्यादा कर दी, तो भाई ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है। चलो अगली बात पे पहुंचते हैं। ए पर्सन इज रिटायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में से कोई भी आदमी या औरत रिटायर हुआ है और अपनी इनकम कम करवाना चाहता है कि देखो मैं तो रिटायर हो गया उसी साल में, रिटायरमेंट के साल में, तो भाई ये अलाउड नहीं होगा। अगला है डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन में के चीज मान्य होंगी। एक तो भाई प्रॉपर्टी आईडी, दूसरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फसल बेचने के लिए, वो देखा जाएगा कि उसने कितना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उस बेस पे भी इनकम घटती बढ़ती है भाई। स्कूल की डिटेल, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, उनकी कितनी फीस जाती है। बैंक स्टेटमेंट देखेंगे भाई, बैंक अकाउंट की कॉपी देखेंगे, बैंक अकाउंट में खाते में कितने पैसे हैं, कितना बैलेंस है, महीने में कितने पैसे इसने जमा करे हैं, कितने निकाले हैं। व्हीकल की डिटेल, कोई भी आदमी के पास कौन सा व्हीकल है, कितनी उसकी कीमत है, 2 पहिया है, 4 पहिया है, उसके हिसाब से।
इलेक्ट्रिसिटी मीटर नंबर, यानी मान लो जैसे व्हीकल का मैं बता दूं, अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है और फैमिली आईडी में इनकम करवा रहा है अपनी 1 लाख, तो सीधी सी बात है 1 लाख साल की जिसकी इनकम होगी वो 10 लाख की गाड़ी उसने कैसे ले ली? इसका मतलब इनकम उसकी ज्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर नंबर है यानी बिजली का बिल भी देखा जाएगा भाई वो कितना बिल भर रहा है। इसमें भाई एक तो घर का फोटो लिया जाएगा लोकेशन समेत, यानी जिस पे फोटो पे लोकेशन साथ में आए, और जो ऊपर दस्तावेज दिए गए हैं ये, यानी ये डॉक्यूमेंट जो है ना एडीसी के निर्देश से हैं भैया। अनवांटेड मेंबर, फैमिली आईडी में अगर कोई अनवांटेड यानी कोई गलत मेंबर चढ़ा हुआ है तो उसके लिए जेड क्रीम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, टिकट क्रिएट करेगा अपने उनके जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पे, और वो भेजी जाएगी एडीसी ऑफिस बाय मेल। एडीसी ऑफिस से हेडक्वार्टर भेजी जाएगी सॉल्यूशन के लिए। अगर किसी आधार की दोबारा डुप्लीकेट एंट्री यानी मतलब एक आदमी है और 2 बार चढ़ा हुआ है तो उसके लिए भाई माइग्रेशन मॉड्यूल का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं पहले ये कर देते थे, कुछ होना है कि भाई उसको अदर स्टेट में वो माइग्रेट करके वहां से हटा देते थे, लेकिन वो काम अब नहीं करेगा, बल्कि जो 2 आधार की एंट्री है उस एक आधार को जो है ना आर ऑफिस से जो है डीएक्टिवेट करवा जाएगा। सिंगल मेंबर रीवेरिफिकेशन रीपुश, यानी जो सिंगल मेंबर की जिनकी फैमिली आईडी बनी हुई है ना, जिनकी भी उनकी सबकी रीवेरिफिकेशन होगी। उसको कौन करेगा? फिजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सीपीएलओ। जी हाँ, ये देखो सीपीएलओ का सिर्फ क्या काम है इस लेटर के हिसाब से कि भी जो सिंगल मेंबर है ना उनकी जो फैमिली आईडी बनी हुई है सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन करना। रिक्वेस्ट विल बी पोस्ट फ्रॉम द एडीसी लॉगिन, एडीसी लॉगिन से रिक्वेस्ट पुश होगी कि भी इन लोगों की वेरीफाई करनी है, और फिजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कौन? सीपीएलओ। यानी वो देखेगा भाई ये सिंगल मेंबर है भी या वैसे ही सिंगल मेंबर की इसने फैमिली आईडी बनवा ली है। अब अगर ऊपर जो जो चीज बता दी, जो जो काम दे दिए, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी और काम के लिए सीपीएलओ को दोषी ठहराया जाता है, मान लो किसी की इनकम ज्यादा बढ़ गई और उसको सरपंच ने या फिर और किसी ने कह दिया कि भाई ये काम तो सीपीएलओ का है, तो भाई उसके लिए सीपीएलओ जिम्मेदार नहीं है। आप सब लोग देख सकते हैं किसका क्या काम है। सीपीएलओ सिर्फ किसकी वेरिफिकेशन करेगा? सीपीएलओ करेगा सिंगल मेंबर की वेरिफिकेशन करेगा। अगर किसी की बाकी कोई भी काम अगर उनसे करवाया जाता है तो सीपीएलओ साथियों से मैं कहूंगा कि तो उसके लिए विभाग से अपना लेटर मांगे कि भाई ये काम हमारे जिम्मे है, क्योंकि काम किसी और का है और बुराई बेकार में सीपीएलओ के मथे मर दी जाएगी। क्योंकि एफसीपी का और भाई जो है ना अपना ये जेड क्रीम डी क्रीम इनके जो जो काम बांट रखे हैं हर चीज के सबके, तो कि भाई किसको कौन सी वेरिफिकेशन करनी है, तो फ्री में जो है ना लेना एक ना देना दो, और खाम की खा बेकार में जो है ना बुराई मोल लेने से सीपीएलओ साथी बचें। अगर कोई उनको भाई ये बोला जाता है कि भाई ये काम आपको करना है तो उसके लिए विभाग से रिटर्न में लेटर मांगे। उम्मीद है मैं जो मैंने समझाया वो आपकी वो बात समझ में आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी जरूरी जानकारी लेकर हम आपके पास लगातार हाजिर होते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नवीन देसवाल की राम राम।